जय श्री बालाजी की स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। देखिए, सूर्य देव की कृपा पाने के लिए लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर उन्हें जल्दी अर्घ देते हैं और देनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये अर्घ देते टाइम हम कई नियमों का पालन नहीं करते, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको नहीं समझते हैं, जिससे वो हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमने सूर्य देव की पूजा भी करी है, अच्छे से अर्घ भी दी है, तो भी सूर्य हमारी कुंडली के अंदर कैसे हमें अच्छे फल नहीं दे पा रहा है। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अर्घ देते टाइम किन बातों का ज़रूरी है वो ध्यान रखें। तो देखिए, सबसे पहले जब भी सूर्य देव की पूजा करें तो उन्हें लाल फूल, गुड़हल का फूल, चावल अर्पित करें और मीठे का भोग लगाएं। खाली जल भूलकर भी सूर्य देव को आप अर्पित नहीं करें, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जल जिसमें आप अर्घ दे रहे हो, लोटी है, कुछ भी लोटा है, उसके साथ पुष्प जरूर रखें। चाहे तो अगर पुष्प नहीं अवेलेबल हो तो आप क्या करें, जल में रोली, चंदन, लाल फूल, मिश्री, कुछ मीठा डाल लें और उस जल से आप अर्घ दें। खाली जल से अर्घ ना दें। अब एक बात ज़रूरी ध्यान रखने वाली है कि सूर्य को अर्घ लोटे से दें, लेकिन ध्यान रहे कि जल है वो सीधे आपके पैरों पर ना पड़े, क्योंकि इसका रीज़न ये माना जाता है कि जो व्यक्ति सूर्य को जल देते हुए अपने पैरों में ही जल डालने लगता है, उसे सूर्य देव का आशीर्वाद नहीं मिलता। अब ये जो अर्घ है वो किस टाइम देनी चाहिए, किस वक्त आपको जल अर्घ देना चाहिए, तो वैसे तो कंटिन्यू नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार का दिन, संडे का जो दिन है, इसके लिए सबसे उत्तम माना गया है। तभी तो जो रोज़ भी सूर्य को जल देना चाहते हैं, उन्हें भी उनकी स्टार्टिंग है वो रविवार से ही करने की एडवाइस दी जाती है। लेकिन ध्यान रखें, सूर्य को ब्रह्म मुहूर्त में ही जल अर्पित करने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसलिए आप प्रातः स्नान आदि कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य को अर्घ दें। अब अर्घ कैसे देना है? सूर्य को अर्घ देते टाइम आपको तांबे के लोटे का यूज़ करना चाहिए। तांबे का लोटा आता है, मार्केट में मिलता है, तो वो ले आएँ, उससे तांबे के लोटे से अर्घ दें और पात्र को अपने दोनों हाथों से पकड़ें। उसके बाद सिर के ऊपर से चढ़ाएं। ऐसा करने से सूर्य की किरणें पानी के बीच से होती हुई सीधे शरीर पर पड़ती है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको दिशा का भी ध्यान रखना है। जल तो कई लोग चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग कई बार गलत दिशा में जल चढ़ा देते हैं, जिससे अनुचित माना गया है। इसलिए सूर्य को जब भी अर्घ दे तो ध्यान रखें कि आपका मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ हो। अगर कभी सूर्य देव खराब मौसम की वजह से नज़र नहीं आ रहे हैं, तो भी आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जल अर्पित करें और जल चढ़ाते हुए ध्यान रखें कि सूर्य की किरणें जल की धारा के बीच से जरूर नजर आए। आपको सूरज भगवान को, सूर्य देव को देखना जरूरी नहीं है, लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं वो जल की धार के बीच से जरूर नजर आए। ऐसा करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और आपका अर्घ देना है वो ज़रूर ही फल देगा आपको। ठीक है, जय श्री बालाजी की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।